दोस्तों, आप कितना ही अपने आप को ईमानदार दिखाने की कोशिश करें, अपने आप को स्वच्छ दिखाने की कोशिश करें, आप अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यह है कि जो ड्रामा, जो नौटंकी आप कैमरे के सामने खड़े होकर करते हैं, जनता के सामने खड़े होकर करते हैं, उसका अवसान यानी उसका खात्मा भी जल्दी हो जाता है। और जो आपकी फितरत है वो आप थोड़ी ही देर बाद अपनी ही जुबान से उगलने लग जाते हैं। यही काम इन दिनों गोदी एंकर, गोदी पत्रकार कर रहे हैं, वो भी तब से जब से इंडिया नाम के विपक्षी मोर्चे ने इनकी बॉयकॉट लिस्ट निकाली है। ऐसे तमाम पत्रकार और एंकर खुद को ईमानदार और निष्पक्ष घोषित करने के लिए तमाम तरह के तमाशे अपने अपने प्रोग्राम, अपने अपने न्यूज चैनल पर कर रहे हैं, लेकिन मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4-5 मिनट बाद ये खुद अपनी जुबान से उगलने लग जाते हैं कि ये कितने निष्पक्ष और ईमानदार है। आज इसी का एक खुलासा खुद गोदी एंकर ने अपने न्यूज चैनल पर आकर किया। मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। वैसे तो आपको मालूम ही है, खबर पुरानी है कि विपक्षी मोर्चे इंडिया ने किस तरह से इस देश के 14 ऐसे पत्रकार और एंकर्स को बॉयकॉट कर दिया है जो लगातार सरकार की गोदी में बैठकर सरकार की तरफ से दागे गए सवालों को विपक्ष से पूछ रहा था। यानी सरकारी प्रवक्ता बनकर वो लगातार अपने प्रोग्राम में गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे। विपक्षी मोर्चे इंडिया ने एक सुर में कहा कि हम ऐसे एंकरों, ऐसे पत्रकारों के प्रोग्राम में अपने अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। उसके बाद इतनी बौखलाहट हुई कि व्यक्तिगत हमले पर उतर आए। ये पत्रकार सोचिए, ये पक्ष बन गए। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो उन्होंने गंदगी फैलाई थी उसे समेटा जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी एंकर हैं जिन्होंने कोशिश की कि एक तरफ बौखलाहट भी निकालिए और खुद को ईमानदार और निष्पक्ष भी दिखाइए। इसलिए एक मौका चुना गया, मौका ईद मिलाद उन नबी का, मुसलमानों का एक त्योहार। उस त्योहार के दौरान यह दिखाने की कोशिश की गई कि हम सनातन के बारे में बोलते हैं, हम हिंदुओं के त्योहार के बारे में बोलते हैं, साहिब की तरफ से सेट किए गए एजेंडे के बारे में बोलते हैं, जो लगातार नफरत और गंदगी फैलाने का काम करते हैं, उनका समर्थन करते रहे। लेकिन अब नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम करते हैं दोनों पक्षों की बातें। यह निष्पक्षता दिखाने की कोशिश की गई थी। दरअसल रूबिका लियाकत है, एक बड़ी पत्रकार है, एक बड़ी एंकर है इस देश की। उनका नाम भी इंडिया मोर्चे, जो इंडिया विपक्षी मोर्चा इंडिया, उसमें नाम है, उनका भी शुमार है। उन्होंने भी कई तरह के ट्वीट किए थे कि जब बॉयकॉट लिस्ट निकली थी, लेकिन इस बार उन्होंने ईद मिलाद उन नबी के मौके पर बाकायदा एक वीडियो बनाई। वीडियो क्या बनाई, अपने प्रोग्राम में उसको शामिल किया। उन्होंने बताया कि ईद मिलाद उन नबी क्यों मनाया जाता है। दरअसल इसे खुद ही रूबिका लियाकत जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और लिखा है। वो पढ़ना चाहिए क्या लिखा है, उसके बाद इनकी कहानियां समझाते हैं। इन्होंने कहा कि होली, दिवाली, क्रिसमस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन मुस्लिम त्योहारों के बारे में सिर्फ इतना ही कि एक ईद सेवैया वाली और एक ईद बकरी वाली। इस्लाम से सबसे ज्यादा कोई शब्द जोड़ा गया है तो वो है कट्टरता। इसकी जिम्मेदारी भी मुसलमान की है। सुन लीजिएगा, इसकी जिम्मेदारी भी मुसलमान की है। इस्लाम की अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मुसलमान की है। अपनी बुराइयों के लिए लड़ने से बेहतर है अपनी अच्छाई के लिए आगे बढ़ो। इन्होंने गजब का ज्ञान दिया है। गजब का ज्ञान इनके ट्विटर हैंडल से तो आपने समझ लिया, इनकी पोस्ट से भी, इनके वीडियो से भी एक बार समझ लीजिए। तो इन्होंने मुसलमानों को एक भरपूर ज्ञान दिया है, ज्ञान की पंजीरी बांटी है कि मुसलमानों को ये खुद आकर बताना चाहिए वो कितने अच्छे हैं। सवाल इनसे सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि हर एक मुसलमान हर एक के घर के दरवाजे पर जाकर ये तो बताया क्या नहीं कि हम कितने अच्छे हैं। ये काम इस देश की मीडिया को करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि इस देश की मीडिया क्या ये बताने के लिए तैयार है कि इस देश का मुसलमान सही है? क्योंकि दो तरह की घटनाएं होती हैं और दोनों ही तरह की घटनाओं में कुछ और बताया जाता है और कुछ और बताया जाता है। अगर वो मुसलमान है तो वो कट्टरवादी होगा, वो तमाम चीजें होगा, ये खुद ही मीडिया फैलाती है। और एक तरफ अगर उसमें ही कोई हिंदू समाज का निकलता है तो उसे गलत राह पर चल चुका एक युवक बताकर छोड़ दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप तमाम गूगल कर देख लीजिए कि एक एक हेडिंग इनकी देखिए, हेडलाइंस देखिएगा, आप समझ जाएंगे किस तरीके से यही लोग लकीर खींचने की कोशिश करते हैं और यही ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। इन्होंने शुरुआत में अच्छी बात कही थी, लगा था कि वाकई कुछ कहने वाली है, लेकिन इन्होंने आगे जाकर बता दिया कि मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अब एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप मुझसे सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल सही राह पर जा रहा हूं या नहीं। दरअसल ये ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान के बीच एक जो लकीर खींचने की कोशिश पहली दफा हुई है। पहले यही पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो हथकंडे आजमाया करती थी और हिंदू मुसलमान के बीच तब भी तनाव रहता था। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से हुआ है। वो बात अलग है कि सत्ता में आने के बाद सत्ता का दुरुपयोग करते हुए एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने की कोशिश हमेशा की गई और मीडिया ने उसका भरपूर साथ दिया है। ये गोदी एंकर ऐसे ही नहीं कहे जाते, इन्होंने लगातार वही किया जो सरकार की तरफ से एजेंडा सेट हुआ या आका की तरफ से एजेंडा सेट हुआ, वही काम किया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो डंके की चोट पर इनके न्यूज चैनल पर आकर
इनके अपने अपने ट्विटर हैंडल पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तमाम चीजें आपने देखी होगी। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये कि आप जब चुनाव होते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं किसी प्रदेश में या फिर देश के अंदर होते हैं, तो सबसे पहला काम सरकार का क्या हो, किसी भी पार्टी का, उसका काम होता है कि आप अपने बारे में बताइए कि हमने सत्ता में रहते हुए क्या अच्छे काम किए, विपक्ष कितना कमजोर है, विपक्ष क्या नहीं कर सकता, विपक्ष ये है, विपक्ष वो है, नहीं, क्योंकि 5 साल आप सत्ता में रहे। अब ये हाल ही का एक चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश के अगर चुनाव में जाएंगे तो आप साहिब के एक एक बयान को खंगाल कर देखिए, चीजें निकाल कर देखिए। उन्होंने भी मध्य प्रदेश के अंदर हो या कर्नाटक के अंदर हो, जहां जहां भी उन्होंने चुनावी भाषण दिए, उन्होंने या उनके कारिंदों ने या उनकी कैबिनेट में जो मंत्री उन्होंने जो बयान दिए, उन्होंने सिर्फ 2-3 चीजों पर गौर किया। उन्होंने ये नहीं बताया कर्नाटक के अंदर उनकी सरकार रही, उन्होंने कर्नाटक के अंदर क्या बड़ा बदलाव कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने जोड़ तोड़ की जो सियासत की थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बगावत करके कमलनाथ की सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवा दी थी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो वहां नहीं बता पा रहे। इन चुनावों में लगातार उन्होंने कांग्रेस की बुराई की, राहुल गांधी को कोसा है, राहुल गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, हिंदू मुस्लिम करने की लगातार कोशिश इनके पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां आकर कर रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक का जिक्र हो या फिर मध्य प्रदेश। कर्नाटक में तो आपको याद भी होगा द केरला स्टोरी का जिक्र खुद साहिब ने कर दिया था। तो आप समझिए, यानी इनके पास खुद कुछ बताने के लिए नहीं है, यानी दूसरे की बुराई करेंगे। इनका कहना है रूबिका लियाकत जी का कि अपनी अच्छाई खुद बताइए, बुराई मत कीजिए, बुराई मत करिए कि हिंदू गलत है या वो है। तो ये काम शुरू किसने किया? शुरू तो आप ही कर रहे हैं ना। ये क्या कहते हैं, सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, बचेगा कैसे? मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर, मुसलमानों के बारे में अंट शंट बोलकर, हिजाब वाली बच्चियों को परेशान करके। ये किसने शुरू किया? किसने शुरू किया कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद केवल आप अपने काम को नहीं बता सकते, आप बताएंगे किसको? विपक्ष ऐसा है, कांग्रेस ऐसी है, समाजवादी पार्टी ऐसी है, अखिलेश यादव ऐसे हैं, राहुल गांधी ऐसे हैं। शुरू किसने किया? आप मुसलमानों से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो अपने त्योहार के बारे में बोलने देंगे? त्योहार मनाने तक तो देते नहीं है। त्योहार मनाने देते हैं, तमाशे हर जगह शुरू कर दिए जाते हैं, बताया जाता है कि मुसलमान इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो डंके की चोट पर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, संसद के अंदर खड़े होकर भी और संसद के बाहर खड़े होकर भी, सड़क पर खड़े होकर भी। आपको लगता है रूबिका लियाकत जी, इस देश के अंदर मुसलमानों को इतनी बड़ी आजादी मिल चुकी है कि वो अपने त्योहार के बारे में बताएं? त्योहार पहले मनाने तो दीजिए, उनके बारे में सुन तो लीजिए। उनको सुना नहीं जाता और ये उम्मीद करती हैं कि मुसलमान अपने त्योहारों के बारे में किसी को समझा पाएंगे। ये कहानियां इसलिए चलती हैं क्योंकि एक एजेंडा लगातार बना हुआ है। दिवाली पर 3 दिन 4 दिन तक आप ही के न्यूज चैनल पर तमाम तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। होली के मौके पर भी ऐसा होता है और ये होना भी चाहिए। ये देश संस्कृति परंपराओं का देश है, होना चाहिए। लेकिन एक संस्कृति एक परंपरा का देश नहीं है, एक धर्म का देश नहीं है, बल्कि मुसलमानों के त्योहारों को भी उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन किसी ने नहीं बताया। आप आगे आई बताने, ये तारीफ के काबिल है, लेकिन साथ ही साथ आपने इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर छोड़ दी। कभी आपने उनको भी कहा जो सुनने वाले हैं, जिन्हें समझना चाहिए कि आप शांति के साथ समझिए तो सही कि इन दोनों ईदों में फर्क क्या है, समझिए तो सही मुसलमानों के दिल में क्या है, समझिए तो सही इस्लाम परस्त लोग चाहते क्या है। 1-2 सलाह उनको भी दे दीजिएगा। नमस्कार।